अब आज की क्लास में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की तो बहुत सारी पद्धतियां बनाई गई, जिसमें से 3 ही ठीक है प्रमुख है, डिराइव्ड, ट्रिवियल और आईपीएसी। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रमुख पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला है डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न विधि। दूसरा है ट्रिवियल सिस्टम या ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम सिस्टम, या केवल ट्रिवियल नेम लिख सकते हैं, या सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। साधारण नाम पद्धति, साधारण नाम पद्धति, तो ट्रिवियल नेम या ट्रिवियल नेम सिस्टम। अगला है आईपीएसी सिस्टम, IUPAC सिस्टम, आईपीएसी पद्धति। तो आपको ये नामकरण की कुछ प्रमुख विधियां हैं। देखिए, इन दोनों से जो नाम आपको मिलेगा उसको कॉमन नेम बोलेंगे, साधारण नाम बोलेंगे, और ये आईपीएसी नेम। अब हम इसमें पहला आते हैं। पहला है डिराइव्ड सिस्टम, DERIVED, डिराइव्ड सिस्टम। देखिए, जब ये सिस्टम अस्तित्व में आया उस समय कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत कम थी जो खोजी गई थी। इसमें क्या है, जो मूल यौगिक खोजा गया उससे जो उत्पन्न होने वाले यौगिक थे, ठीक है, तो उनका नाम मूल यौगिकों के आधार पर आपको रखा गया। जैसे आप ये देखें, आपके पास अंग्रेजी मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं वो ए से लेकर के जेड तक, इनकी संख्या फिक्स होती है। लेकिन जो इनसे उत्पन्न होने वाले जो शब्द होंगे उनको हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं व्युत्पन्न शब्द। जैसे मान लिया आपको है कैट हो गया, रैट हो गया, मैट हो गया, इस तरीके से आपको इनकी संख्या आपको फिक्स नहीं, इज आर एम, एलिफेंट, लायन, डॉग, इस तरीके से आपको इनफाइनाइट आपको वर्ड्स है। तो देखिए, आपको चूंकि ये जितने भी है ये मूल शब्दों से उत्पन्न हुए, इसलिए हम इनको व्युत्पन्न शब्द बोल रहे हैं। वैसे ही इस पद्धति में जो यौगिक खोजे गए, ठीक है, फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके जो नया यौगिक बनाया गया उसको बोला गया व्युत्पन्न यौगिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपको यह है CH3OH। जब इसको खोजा गया तो इसका नाम रखा गया कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, इसका नाम रखा गया कार्बिनॉल। अब इसी में से जैसे मान लिया अगर हमने यहां पर 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, ये देखिए, इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखें तो आपको ये CH3OH है। अब यही एक जो हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को हम यहां पर निकाल दे रहे हैं। इस एक हाइड्रोजन को निकाल कर हमने यहां पर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो बताइए, अब आपको ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बचे, 2, ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा।
तो बताइए ये जो आपको यौगिक प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है? CH3OH से प्राप्त हुआ है। तो अगर हम इसको मूल यौगिक बोले तो ये वाला यौगिक इसी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह जो यौगिक है, ठीक है, वो इसका क्या है, व्युत्पन्न हो गया। इसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न यौगिक, ठीक है। और इस पद्धति को हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। तो अगर हम इसके तो यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम CH3 अगर लगा दें तो बताइए आपको यहां पर ये क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। इतना पूरा शुरू में क्या था? शुरू में एक कार्बन उससे OH जुड़ा था, एक कार्बन उससे OH जुड़ा था, तो ये आपको ये क्या था? ये कार्बिनॉल है। और इतना ग्रुप आपको पीछे बताया जा चुका है, ये मेथिल है। तो बताइए कार्बिनॉल में, तो यहां पर बताइए एक हाइड्रोजन हटा के मेथिल लगा दिया, ये पूरा कार्बिनॉल है। तो एक हाइड्रोजन हटा कर अगर मेथिल लगाएंगे तो इसको बोलेंगे मेथिल कार्बिनॉल। इतना पूरा पार्ट आपको कार्बिनॉल है, उसमें मेथिल जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। मेथिल कार्बिनॉल, METHYL CARBINOL, मेथिल कार्बिनॉल। अगर यहीं पर अगर हम एथिल जोड़ दें, यानी एक CH3CH2CH2OH कर दें तो उसको बोलेंगे एथिल कार्बिनॉल। प्रोपिल जोड़ दें, प्रोपिल कार्बिनॉल। इस तरीके से आपको यह नाम। लेकिन अगर उसी में ब्रांचिंग आ गई तो इस सिस्टम से उसका नाम लिखना क्या हो गया? काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसा आपको यह है CH2, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, CARBENE, कार्बीन। तो देखिए कार्बीन क्या होता है, इसकी दो वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या है, अनबॉन्डेड होते हैं, तो इसको हम कार्बीन बोलते हैं। अगर इसी दोनों हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या करें, एक एक क्लोरीन लगा दें तो बताइए आपको ये क्या हो जाएगा? CCl2 बन जाएगा। ठीक, तो दो क्लोरीन को, दो के लिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? डाई, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो, क्योंकि ये कार्बीन से उत्पन्न हुआ है। ये देखिए आपको ये कार्बीन है, ये CH2 है ये, तो दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे दो क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो यौगिक आप उत्पन्न हुआ है वो कार्बीन से उत्पन्न हुआ, ये कार्बीन का भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हम इस पद्धति से रखेंगे, तो ये हो गया डिराइव्ड आपको सिस्टम। तो चूंकि इसमें दो हाइड्रोजन को हटा के दो क्लोरीन लगा गया है, तो दो के लिए डाई और क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो डाई क्लोरो। ठीक है, तो इसमें प्रेफिक्स क्या यूज किया जाएगा? डाई क्लोरो, क्योंकि ये कार्बीन से उत्पन्न हुआ है तो इसलिए इसका नाम रखा जाएगा कार्बीन, तो डाई क्लोरो कार्बीन। तो C, दोनों हाइड्रोजन की जगह अगर Cl2 लगा दें, एक एक क्लोरीन, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर एक एक क्लोरीन लगा दें, यानी दो क्लोरीन, ये हो जाएगा डाई क्लोरो, DiCHLORO, डाई क्लोरो कार्बीन। ये आपको हो जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन। इसी तरीके से अगर हम यहां पर दोनों हाइड्रोजन के जगह पर हम यहां पे फेनिल लगा दें, अगर यहां पे फेनिल क्या होता है? C6H5। अगर हम यहां पर फेनिल ग्रुप लगा दें तो दोनों अगर हाइड्रोजन को हटा के अगर यहां पे हम फेनिल ग्रुप लगा दें तो बताइए यहां पर भी क्या आ जाएगा? फेनिल आ जाएगा, C6H5, यहां पे C6H5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C6H5 होल ट्वाइस। तो बताइए इसमें फेनिल कितने हैं? दो, दो के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा? डाई, तो डाई फेनिल, और ये चूंकि कार्बीन से उत्पन्न हुआ है तो डाई फेनिल कार्बीन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल कार्बीन, डाई फेनिल कार्बीन। तो देखिए एक बार फिर से, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियां तो बहुत है, लेकिन प्रमुख आपको तीन ही पद्धतियां हैं, डिराइव्ड, ट्रिवियल और IPSC। पहला है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड में क्या होता है? एक मूल यौगिक होता है और उसी से उत्पन्न होने
ठीक है, उससे जो उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं इसी के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे ये आपको कार्बिनॉल है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पे मेथिल लगा देंगे। ये चूंकि कार्बीन से उत्पन्न, ये आपको कार्बिनॉल से उत्पन्न हुआ है, तो एक हाइड्रोजन को हटा के मेथिल लगाया गया, इसलिए इसका नाम मेथिल कार्बिनॉल, ये वाला नाम आपको रहेगा। ये CH2 है, कार्बीन है, दोनों हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगा दिया गया, तो चूंकि ये कार्बीन से उत्पन्न हुआ तो ये कार्बीन नाम रहेगा ही। इसमें 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो आपको हो गया। यहाँ ये भी आपको दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर 2 फेनिल ग्रुप आपने लगा दिया, तो ये भी कार्बीन से उत्पन्न हुआ तो कार्बीन नाम रहेगा ही। और चूंकि आपको इसमें 2 फेनिल ग्रुप है तो 2 के लिए डाई और ये फेनिल, तो डाई फेनिल कार्बीन।